9th कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, 10th में हम शुरुआत से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जम के मेहनत करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि भैया मार्च बीत गया, मई बीत गया, लेकिन आप आज भी वहीं खड़े हो, यानी खड़ा हूं आज भी मैं वही। ये हाल हो रखे हैं आपके। काफी सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कि किस अप्रोच से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर के मैं पुनीत कुमार आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही प्यारा सा 1 ईयर मास्टर प्लान। काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन से बुक यूज करें। कुछ मिस्टेक्स हैं जनरली जो बच्चे करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि भैया क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व करना है। यूपी बोर्ड जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे या पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होगे। देखो, क्लास 9 तो आपका किसी ना किसी तरीके से निकल गया, लेकिन अब बारी है क्लास 10 यानी बोर्ड के एग्जाम की। ठीक है, हमारा जो पुराना तरीका था उस तरीके से तो हमने 9th निकाल लिया, लेकिन क्लास 10th में ये अप्रोच नहीं चलेगा। और आपने सोचा भी होगा कि भैया 9th कंप्लीट हो गया है, अब क्या करेंगे, 10th में हम शुरुआत से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जम के मेहनत करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि भैया मार्च बीत गया, मई बीत गया, लेकिन आप आज भी वहीं खड़े हो, यानी खड़ा हूं आज भी मैं वही। ये हाल हो रखे हैं आपके। क्यों? क्योंकि भैया काफी सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कि किस अप्रोच से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर के मैं पुनीत कुमार आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही प्यारा सा 1 ईयर मास्टर प्लान कि पूरे साल हमको किस तरीके से पढ़ना है, क्या तरीका होगा, कब प्रैक्टिस करनी है, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये सारी पूरी जानकारी हमको यहाँ पे मिलेगी। देखो, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ सही मार्गदर्शन मिले तो हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसी को तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारे मास्टर प्लान को। तो सबसे पहले जानते हैं क्या इस चैनल में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी ना। यहाँ पर इस चैनल में मैं क्लास 9th और 10th वालों के लिए भी है ना। तो क्लास 9, 10th यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कंप्लीट मैथ का कोर्स कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल फ्री करेंगे। तो इसलिए जितने भी अपने भाई बंधु दोस्त यार सब हैं, सबको ये चैनल सब्सक्राइब करा दो और चीजों को सही तरीके से स्टार्ट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस मास्टर प्लान की कि भैया साल भर हमारा क्या तरीका होगा और किस तरीके से हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं रोड मैप। तो देखो, हमारे पास टाइम क्या बचा हुआ है, तो हमने कहा जनवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक, और हमने इस पूरे टाइम को 3 फेजेस में तोड़ दिया। पहले फेज में हम क्या कर रहे होंगे, तो हमने कहा फर्स्ट फेज में हम कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, यानी हर वीक मैं इस चैनल में एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो आएगा जहां पर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, सितंबर तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट फिर हम सेकेंड फेज में क्या करेंगे, हमने कहा सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, यानी सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में हम हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहां पर मैं आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूंगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट फेज में हम लोग यानी नवंबर से लेकर टिल एग्जाम तक पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो, ऐसा है किसी भी एग्जाम को अच्छे से करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। उससे आपकी टाइमिंग, कि भैया कभी कभी क्या होता है ना कि पेपर लेंदी आ गया, आपने पेपर छूट गया। कई सारे बच्चों की आपने ये कहानी सुनी होगी कि भैया पेपर छूट गया, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। 3 घंटे में किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीटली करना है, सही तरीके से करना है और टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ये सारी तरीके हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब मॉडल अप्रोच की, कि भैया पूरे साल हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए या मैथ को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज आती है एम, यानी मेक ए चार्ट एंड योर ओन नोट्स।
ऑफ ऑल चैप्टर एंड टॉपिक्स। क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अपनी स्टडी टेबल के सामने आप उसको लगा दोगे, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करोगे। उसके अलावा जो दूसरी चीज क्या है, योर ओन नोट्स, आपके अपने नोट्स भी तैयार होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ना, दूसरे के नोट्स लेकर के पढ़ लेंगे, टीचर ने जो पढ़ाया है ना हर चीज का, लेकिन जो खुद के हाथों से बने हुए नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो आपको क्लियर कट पता है कि आपको किस चीज को इंपॉर्टेंट देना है। बस में तो आपके अपने नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आखिरी में जब रिवीजन होता है ना तो वहां ये बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेकेंड है ओ मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्मूला बाय टॉपिक। आप जहां पर भी चार्ट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वहां पर आप हर एक फॉर्मूले को प्रॉपर वे में लिखेंगे, है ना, और कैसे लिखेंगे, टॉपिक वाइज लिखेंगे, कंडीशन वाइज लिखेंगे कि भाई किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगना है। क्योंकि अक्सर बच्चे यहां पे भी गलती करते हैं कि गलत फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डी मतलब डेली प्रैक्टिस। आपको 30 to 45 मिनट मैथ की डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भैया यही चीज ऐसी है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। और इसके अलावा भी एक और चीज करनी है, क्या, 10 से 15 मिनट आपको अपने कैलकुलेशन पे भी काम करना है। अगर आपने 10 से 15 मिनट पर डे 2-3 महीने भी काम कर लिया ना अपनी कैलकुलेशन पे, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाने वाली हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सॉल्व फ्रॉम ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉडल में ई का मतलब क्या है, एग्जाम्पल सॉल्व फ्रॉम ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया हमें हर एक चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है और हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। तो जब भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स लगाओ। 2-3 चीजें वहां से मिल जाती हैं। फर्स्ट, क्या सही तरीका है, लैंग्वेज क्या है। अक्सर क्या करता है बच्चा प्रैक्टिस करते वक्त तो उस लैंग्वेज को ध्यान नहीं देता कि कौन सा इक्वेशन किस में रखना है, किस तरीके से हमें अपनी लैंग्वेज को डालना है क्वेश्चन के अंदर। तो वो चीज आप यहां से सीखोगे। ठीक है, उसके बाद एल मतलब लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इन टेस्ट और होमवर्क। जो भी आपका होमवर्क है, टेस्ट है, आपने पेपर दे के आया, तो आप एनालाइज करो कि भैया कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हो, और उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और उसके बाद उनको रिमूव करो। प्रैक्टिस करो कि वो गलतियां दोबारा ना हो। बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा एक्शन प्लान होगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, अपने मैथ को इंप्रूव कर सकेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन से बुक यूज करें, है ना। तो देखो, एक सिंपल सी कहानी क्या है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक की बात करूं वो आपके एनसीईआरटी। एक एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी ही चाहिए और उसको आप जरूर सॉल्व करोगे, क्योंकि इसी से बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड सिलेबस है आपका। ठीक है, सेकेंड थिंग, दूसरी या तीसरी की बात कर लो तो आपके पास अगर श्री बालाजी पब्लिकेशन की सुधीर कुमार पुंडरीक की बुक हो या फिर आर एस अग्रवाल हो, इसके अलावा राजीव प्रकाशन या कोई भी अच्छी बुक। ठीक है, तो 2 बुक्स चाहिए मुझे, एक एनसीईआरटी तो पक्का चाहिए, उसके अलावा ये दोनों में से या फिर कोई भी आपके पास एक अच्छी सी रेफरेंस बुक हो। ठीक है, तो 2 चीजें लेकर के हमको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या कि कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी ले ली और एक प्रैक्टिस बुक के लिए, क्योंकि रेफरेंस बुक में जब आप इनकी बात करोगे ना तो इनमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे और सिस्टमैटिक होंगे। जब आप सिस्टमैटिक धीमे धीमे चीजों को करते चलोगे ना, कि थोड़ा सा एक लेवल, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 3 के क्वेश्चन, लेवल 4 के क्वेश्चन, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और सोचने की क्षमता भी और कॉन्सेप्ट भी। कुछ मिस्टेक्स हैं जनरली जो बच्चे करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि भैया क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो रही है और उन मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो कहाँ पे मार्क्स गवा रहे हैं। ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को नोटिफाई करके कि भैया ध्यान दिया कि ये गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को दोबारा रिमूव करते चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5 मिस्टेक्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन मिस्टेक्स। देखो, ऐसा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे मैंने देखा ना, अच्छे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में ये सिली मिस्टेक करते हैं। इसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, साइन मिस्टेक्स। क्या प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, इक्वल के उधर ले गए तो प्लस था तो प्लस ही को लेके चले गए। तो इस टाइप की गलतियां करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस टाइप की गलतियों को सॉल्व करने के लिए, मतलब सुधारने के लिए तरीका क्या है कि आपको हर एक 3 स्टेप में आदत डालना। शुरुआत में हो सकता है ज्यादा टाइम ले, लेकिन क्या करना है,
कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 3 स्टेप के बाद दोबारा रीचेक कर लिया, विद इन 1 सेकंड आप रीचेक कर लोगे। लेकिन अगर आपने ये चीज चेक कर ली ना कि आपने इस स्टेप में कोई गलती तो नहीं की, तो आपकी ये प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 80% चांसेस है कि क्वेश्चन सही ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। अब कहानी क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आप समझ ही नहीं पाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। तो कभी कभी क्या, अक्सर मतलब अक्सर नहीं, कभी कभी क्या होता है बच्चा कि सही फॉर्मूला ही नहीं यूज करता, या उसे फॉर्मूला गलत याद है, या तो कंडीशन कुछ और है और फॉर्मूला उसने कुछ और यूज किया। तो आपको किस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इस चीज पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, स्कीपिंग द स्टेप्स। क्या करता है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है प्रयास, भैया क्या किया कि मेरे पास पेपर आया, टाइम कम था, मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किया। अब जल्दी जल्दी सॉल्व किया तो मैंने वहां पे एक गलती कर दी, क्या कि कुछ स्टेप कम कर दिए। अब कुछ स्टेप कम कर दिए तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी आप कैलकुलेशन में एरर कर जाते हो, या फिर जब स्टेप मार्किंग वाली बात होती है, आपने कुछ स्टेप गायब किए और कहीं ना कहीं आंसर गलत आ गया, तो आपको स्टेप मार्किंग में भी समस्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई कैलकुलेशन आप करोगे तो प्रॉपर जितने स्टेप्स हैं, जो लैंग्वेज है, बुक लैंग्वेज होती है ना कि कैसा क्या है, हर एक लैंग्वेज को प्रॉपर वे में तरीके से करना है। जब प्रॉपर तरीके से करोगे ना, तो जब एग्जाम पे जाओगे ना, तो उसी प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। बच्चा क्या करता है कि कहेगा रफ तो कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, तो आपने बुक वाली लैंग्वेज, जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस लैंग्वेज का यूज ही नहीं किया। तो जब मेन एग्जाम की बारी आती है और वहां पे हम वो ट्राई कर रहे होते हैं ना उस लैंग्वेज को लिखने में, तो अक्सर गलतियां कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस चीज को भी आप अपनी प्रैक्टिस में डालोगे। नेक्स्ट है, ठीक है, आपकी एरर इन सिंप्लीफिकेशन। अक्सर क्या होता है, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दशमलव वाली संख्याओं में, भिन्न वाली संख्याओं में, है ना, वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एलसीएम, लासा, मासा लेने में बच्चा गलती कर देता है। तो इस टाइप की गलती आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, और लास्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग दी क्वेश्चंस। प्रश्नों को पूरी तरह से पढ़े बिना हल करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा क्या करता है ना, खासकर वर्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाता। ठीक है, रीडिंग स्किल वाला पार्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा टाइम दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन आप समझ लेते हो ना, 80% चांसेस है आप उसको वहां पे सॉल्व कर लोगे। तो देखो, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, मिस्टेक्स थी, जो हम रेगुलर में करते हैं। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा रहा साल भर का मास्टर प्लान। हमें इसी तरीके से चीजों को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं। ठीक है, और पूरे साल जो भी हमारा ये रोड मैप था, इस मैप को फॉलो करना है। अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो 95% प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए। बात समझ में? तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जम कर पढ़ाई करिए, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।